बच्चों, आज की क्लास में हम लोग यहाँ से देखेंगे राकेश अपनी बहन शालिनी को कह रहा है, भगिनी विरमो विरमो अहम स्वापराधम स्वीकरोमि लज्जितश्चास्मि अद्य प्रभृति कदापि गर्हितमिदं कार्यं स्वप्ने अपि न चिंतयामि। ऐसा कहता है राकेश अपनी बहन यानी शालिनी को कह रहा है, बहन रुको रुको, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। और कहता है कि मैं इस बात को लेकर के काफ़ी लज्जित हूँ और आज से मैं इस तरह का जो निंदनीय कार्य है, जो गलत काम है, वह मैं कभी नहीं करूँगा और इस तरह की चीज़ों के बारे में मैं अपने स्वप्न में भी यानी सपने में भी नहीं सोचूंगा। अगला वर्ड है, देखिए यहाँ पे गर्हितम का मतलब है निंदितम यानी निंदित, गलत। अब यहाँ प्रश्न किए गए हैं, राकेशः कीदृशः अस्ति, राकेश कैसा है? तो आंसर होगा राकेशः लज्जितः अस्ति। राकेश क्या है? लज्जित है, शर्मिंदा है। राकेशः किम न चिंतयति, राकेश क्या नहीं सोचता है? राकेशः इदं गर्हितं कार्यं न चिंतयति, राकेश इस तरह का गलत काम, निंदनीय काम, इसके बारे में नहीं सोचेगा। देखते हैं उससे आगे, यथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति तथैव आगंता शिशु अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति, पुत्रः भवतु पुत्री वा। कहता है, जिस तरह से अंबिका मेरे हृदय का संपूर्ण स्नेह यानी पूरे स्नेह, पूरा प्रेम की अधिकारी है, यानी मैं जिस तरह से अंबिका को बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत स्नेह करता हूँ, अंबिका जो राकेश की बेटी है, तो वह कहता है कि उसी तरह से आने वाला बच्चा, चाहे बेटा होगा या बेटी होगी, मैं उसी तरह से उसको प्यार करूँगा, उसी तरह से उनको स्नेह दूंगा, यह मेरा वादा है। ऐसा राकेश अपनी बहन शालिनी से कहता है। संपूर्ण स्नेहस्य का मतलब होता है पूरा प्रेम, पूरा प्यार, यानी सर्वस्य प्रेमणः, पूरा प्रेम, पूरा प्यार। अधिकारिणी यानी मालिक होना, स्वामी होना। तो जिस तरह से जो अंबिका है, जो बेटी है, वह जिस तरह से पूरा प्यार पाती है, पूरा स्नेह पाती है, यानी वो पूरी एक तरह से स्वामिनी है घर की, उसी तरह से आगंता, आगमन करता, जो आने वाला बच्चा है, वह भी उसी तरह से प्यार पाएगा, स्नेह पाएगा। और शिशु बोलते हैं, शिशु का यहाँ मतलब है गर्भस्थ शिशु, जो गर्भ में जो पेट के अंदर अभी बच्चा है, उसके बारे में बातें की जा रही है। अब यहाँ क्वेश्चन है कि अंबिका कस्य अधिकारिणी अस्ति, अंबिका किसकी अधिकारी है? तो आंसर है अंबिका संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति। अंबिका जो है पूरे स्नेह का, पूरे प्रेम का, पूरे लालन पालन की अधिकारी है, उसकी स्वामिनी है। यथा अंबिका राकेशस्य हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति तथैव कः स्नेहाधिकारी भविष्यति। कहता है, जिस तरह से अंबिका राकेश के संपूर्ण हृदय का, पूरे हृदय की मालकिन है, उसी तरह से कौन पूरे हृदय की यानी पूरे प्रेम की अधिकारी कौन होगी? तो आंसर हो जाएगा आगंता शिशु अपि, जो आने वाला बच्चा है वह भी
पूरे स्नेह का अधिकारी होगा, पूरा प्यार पाएगा। पुत्र भवतु पुत्री वा, चाहे वह बेटा हो या बेटी। 5 दिन 6 दिन इतना एग्जॉस्ट हो चुका हूँ ना, मैं संडे को क्लोज कर दिया यार। हिम्मत नहीं है, रोज 10 पॉजिटिव पेशेंट देख रहा हूँ कोरोना के, इतना कोरोना आ रहा है। बहुत ज़्यादा हो गया। मेरे तो फर्स्ट फ्लोर वाले को है। नहीं लेकिन सब जगह है, किसी को भर्ती की जरूरत नहीं है। मैं तो अब तक 75 तक की है। अभी इससे आगे देखते हैं। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चात्तापमग्नः अस्मि, अहम कथम विस्मृतवान। ऐसा राकेश कहता है कि मैं इस बात के लिए पश्चाताप करता हूँ कि मेरी सोच ऐसी कैसी हो गई, मेरा चिंतन ऐसा कैसे है, और मैं कैसे भूल गया ऐसा कह करके नीचे का जो एक श्लोक है वह आता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र एताः न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाः क्रिया। ऐसा कहता है कि यत्र नारीणाम सम्मानम भवति, जहाँ नारियों का सम्मान होता है, जिस समाज में, जिस घर में, जिस देश में नारियों का सम्मान होता है, स्त्रियों का सम्मान होता है, कहता है देवता अपि संतुष्टा भवन्ति, उसी देश में, उसी समाज में, उसी परिवार में देवता भी संतुष्ट होते हैं। कहता है किंतु यत्र नारी नाम सम्मानम नास्ति, किंतु जहाँ पर नारियों का सम्मान नहीं है, नारियों का रिस्पेक्ट नहीं है, नारियों का आदर नहीं है, तत्र प्रयत्नपूर्वकम कृतानि कार्याणि अपि, वहाँ प्रयत्नपूर्वक किया हुआ कार्य भी, चाहे उस काम के लिए कितना ही प्रयत्न किया जाए, फलदायी कानि न भवन्ति, वहाँ पर वह कार्य फलदायी नहीं होता है, फ्रूटफुल नहीं होता है। यानी नारियों के सम्मान का इतना बड़ा महत्व है। तो राकेश कह रहा है कि मैं इस बात को कैसे भूल गया। अब यहाँ देखिए वर्ड मीनिंग है कुछ। कहता है स्वगर्हित चिंतनम, स्वस्य निंदितम चिंतनम, यानी खुद के द्वारा गलत सोचा गया। नार्यः, नार्यः का मतलब है स्त्रियः। यत्र, यत्र का मतलब है यहाँ पर यस्मिन गृहे, जिस घर में। पूज्यन्ते यानी पूजे जाते हैं। सम्मानिता भवन्ति। तत्र कहता है तस्मिन गृहे, उस घर में क्या होता है, देवताः, देवता भी, रमन्ते यानी वासम कुर्वन्ते, वासम कुर्वन्ते यानी रहते हैं। यानी जिस घर में नारी की पूजा की जाती है, नारी का सम्मान किया जाता है, वहाँ वहीं पर उसी घर में देवता भी आते हैं, भगवान भी आते हैं। नीचे है सर्वाह, सर्वाह का मतलब होता है समग्र, सारी क्रिया यानी कर्माणि, कार्य। अफला कहता है फल रहिता भवन्ति, फल रहित हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है, देखते हैं कि राकेशः कीदृशः अस्ति। ध्यान से देखिए, राकेशः कीदृशः अस्ति, तो पश्चात्मग्नः, पश्चातापमग्नः, राकेश पश्चाताप करता है। राकेशः कम प्रति पश्चातापमग्नः अस्ति, राकेश किसके प्रति पश्चाताप कर रहा है, तो स्वगर्हित चिंतनम, अपनी सोच के प्रति। राकेशः किम कृतवान, राकेश क्या किया, तो विस्मृतमान यानी भूल गया। के रमन्ते, तो आंसर है देवताः रमन्ते। देवताः कुत्र रमन्ते, तो आंसर है यत्र नार्यः पूज्यन्ते तत्र, जहाँ पर नारी की, स्त्री की पूजा की जाती है वहीं पर। अगला क्वेश्चन है काः अफलाः भवन्ति, कौन
या क्या असफल हो जाता है? तो आंसर है क्रिया यानी काम। कीदृश्यः क्रियाः प्लवन्ति, किस तरह की क्रिया या किस तरह का काम असफल हो जाता है? तो सर्वाः, सभी तरह का। कुत्र सर्वाः क्रिया प्लवन्ति, कहाँ पर सारे सभी तरह के काम असफल हो जाते हैं? तो आंसर है यत्र एताः नार्यः न पूज्यन्ते तत्र, जहाँ पर इस तरह से नारियों की पूजा नहीं की जाती है, नारियों का सम्मान नहीं किया जाता है। उससे आगे देखते हैं, कहता है अथवा पितुर्दश गुना मातेति त्वया सन्मार्गः प्रदर्शितः भगिनी कनिष्ठा अपि त्वं मम गुरुरसि। फिर वह क्या कहती है? पितु, पितु का मतलब है यहाँ जनकस्य यानी पिता। 10 गुना यानी 10 गुणिता यानी 10 टाइम्स ज़्यादा क्या होते हैं? सन्मार्ग, सुमार्ग यानी अच्छे मार्ग। प्रदर्शित, दर्शित यानी दिखाया। अब यहाँ पर अर्थ है कि माता में पिता की अपेक्षा 10 गुना ज़्यादा, 10 टाइम्स ज़्यादा गुण होते हैं। अब राकेश कह रहा शालिनी को कि तुमने मुझे यह अच्छा मार्ग दिखाया, अच्छा रास्ता दिखाया। तुम मुझसे छोटी हो फिर भी तुम मेरी गुरु हो और मैं तुम्हारा शिष्य हो गया, क्योंकि तुमने ही मुझे यह अच्छा मार्ग दिखाया। तो यहाँ पर क्वेश्चन है माता कीदृशी अस्ति, तो 10 गुना 10 टाइम्स ज़्यादा गुण वाली। माता कस्य अपेक्षा 10 गुना अस्ति, माता किसकी अपेक्षा 10 गुण ज़्यादा वाले हैं? तो आंसर है पितु, पिता की अपेक्षा। कह प्रदर्शित, क्या प्रदर्शित किया गया? सन्मार्ग यानी अच्छा मार्ग। कया सन्मार्ग प्रदर्शित, किसके द्वारा अच्छा मार्ग प्रदर्शित किया गया? त्वया यानी शालिनिया, तुम्हारे द्वारा, तुम शालिनी के द्वारा। ऐसा राकेश अपनी बहन शालिनी को कहता है। और शालिनी क्या कहती है? शालिनी कहती है अलम पश्चात्तापेन तव मनसः अंधकारः अवगतः प्रसन्नतायाः विषयो अस्ति। भ्रातृजायै आगच्छ सर्वां चिंतां त्यज आगन्तु शिशोः स्वागताय च सन्नद्धा भवव। फिर क्या कहता है? यहाँ पे शालिनी कह रही है राकेश से कि पश्चाताप करना छोड़ दो, अब पश्चाताप करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। तुम्हारे मन का जो अंधकार था, तुम्हारे मन में जो गलत भावना आ गई थी, अब वह निकल गई है। यह प्रसन्नता की यानी खुशी का विषय है, यह अच्छी बात है। और फिर वह अपनी भाभी को कह रही है कि भाभी आओ, सभी चिंताओं को छोड़ दो और आओ हम सब मिल करके इस आने वाले बच्चे का स्वागत करें, उसका वेलकम करें। यहाँ देख लीजिए शब्द अलम का मतलब है पर्याप्तम। अलम यानी पर्याप्तम, पर्याप्त। अंधकारा, अंधकारा का मतलब तब होता है दुर्भावना। अपगतः यानी समाप्तः। त्यज यानी त्यागम गुरु, त्याग करो। किसकी? आगंतु, आगमन करतु, जो आने वाला है। शिशो यानी गर्भस्थ शिशु, गर्भ में जो स्थित शिशु है, बच्चा है, उसके बारे में कह रहा है। स्वागताय, और उसके स्वागत के लिए स्वागतम करतुम। सन्नद्धा यानी सिद्धा, यानी हम सभी लोग उसके स्वागत के लिए तैयार हो जाएं। अब यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं। कहता है केन अलम, कौन सी चीज़ पर्याप्त है? तो अलम पश्चात्तापेन यानी पश्चाताप अब बंद कर दो। कह अपगतः, क्या दूर हो गया? तो अंधकारः, अंधकार। राकेशस्य मनसः अंधकारः अपगतः इति अयम कस्याः विषयः अस्ति। कहता है राकेश के मन का अंधकार
दूर हो गया, यह किस तरह का विषय है? तो प्रसन्नताया यानी खुशी की बात है। शालिनी भ्रातृजायां किमर्थम सन्नद्धा भवितुम वदति। शालिनी अपनी भाभी को किस लिए कहती है अब तैयार हो जाओ, छोड़ो, आगे बढ़ो? तो स्वागता यानी स्वागत करने के लिए, आने वाले बच्चे का स्वागत करने के लिए। फिर क्या कहती है? भ्रातः त्वम अपि प्रतिज्ञां कुरु कन्यायाः रक्षणे तस्या पठने दत्तचित्तः स्थास्यसि। पुत्रीं रक्ष पुत्रीं पाठय इति सर्वकारस्य घोषणेयं तदैव सार्थिका भविष्यति यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिंतनमिदं यथार्थ रूपम करिष्यामः। फिर शालिनी अपने भाई को समझाते हुए कहती है कि भाई तुम भी यह प्रतिज्ञा करो, तुम भी ये वादा करो कि तुम कन्याओं का, बेटियों की रक्षा करोगे और उनको अच्छे से पढ़ाओगे। तभी जो यह सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो यह सही मायने में सरकार की जो यह घोषणा है वह सार्थक हो पाएगी और सही मायने में वह चरितार्थ हो पाएगी जब हम सब मिल कर के ऐसा सोचेंगे और ऐसा करेंगे। यहाँ रक्षा का मतलब है रक्षा करो, रक्षाम कुरु। पाठाय का मतलब है पढ़ाओ, पाठयतु। सार्थिका का मतलब है सफला यानी सफल होना, तभी वह सफल हो पाएगी। मिलित्वा यानी मिल करके, एकीभूय। चिंतनम यानी ऐसा विचार, ऐसा चिंतन। यथार्थ रूपम यानी सही मायने में वह साकार होना, सही मायने में वह चीज़ होना, जिसको इम्प्लीमेंट होना बोलते हैं। करिष्यामा यानी करेंगे। यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कः स्थास्यति, तो राकेश स्थास्यति। राकेश कथम स्थास्यति? दत्तचित्त यानी पूरे एकाग्रचित होकर पूरे मन से। राकेश कुत्र कुत्र दत्तचित्त स्थास्यति, राकेश कहाँ कहाँ मन से उस काम को करेगा? तो रक्षणे पठने च यानी बेटी को बचाने में और उनको पढ़ाने में। फिर कहता है राकेश कस्याः रक्षणे पाठने च दत्तचित्तः स्थास्यति। राकेश किसकी रक्षा करने के लिए और किसको पढ़ाने के लिए एकाग्रचित होकर काम करेगा? तो आंसर है कन्याया यानी बेटियों के। फिर क्वेश्चन है राकेश काम प्रतिज्ञां करोति, राकेश किसके लिए प्रतिज्ञा करता है? तो आंसर है कन्याया रक्षणे तस्याः पाठने च दत्तचित्तः स्थास्यति। कन्याओं को पढ़ाने के लिए, बेटियों को पढ़ाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए। कस्य घोषणा सार्थिका भविष्यति, किसकी घोषणा सार्थक होगी? तो आंसर है सर्वकारस्य यानी सरकार की। सर्वकारस्य का घोषणा सार्थकी भविष्यति, सरकार की कौन सी घोषणा सार्थक होगी? तो आंसर है पुत्रीं रक्ष पुत्रीं पाठय इति। सरकार की जो घोषणा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह की घोषणा तभी सार्थक होगी। पुत्रीं रक्ष पुत्रीं पाठय इति सर्वकारस्य घोषणा कथम सार्थिका भविष्यति, कैसे सार्थक होगी? यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिंतनमिदं यथार्थ रूपम करिष्यामः, जब हम सब मिल करके ऐसा चिंतन यथार्थ रूप में करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी जो ये सरकार की घोषणा है वह सार्थक हो पाएगी। और लास्ट में इस श्लोक के द्वारा इस लेसन या पाठ खत्म होता है। कहता है या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञानांगने कल्पना
इंद्रोद्योगपथे च खेलजगति ख्याताभितः सायिना सेयं स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वैः सदोत्साह्यताम्। इसका अन्वय क्या है? अन्वय है, या गार्गी श्रुत चिंतने पांचालिका नृपनये लक्ष्मी विक्रमे शत्रुविदारणे कल्पना गगनम विज्ञानांगने इंद्रा उद्योगपथे साइना च खेल जगति ख्याताभीतः इयं सा सबला स्त्री सकलासु दिक्षु सर्वैः सदा उत्साह्यताम्। क्या कह रहा है? तात्पर्य देखते हैं। कहता है, गार्गी श्रुत चिंतने प्रसिद्धा अस्ति, द्रौपदी राजनीतौ प्रसिद्धा अस्ति, रानी लक्ष्मीबाई युद्धकुशले प्रसिद्धा अस्ति, कल्पना चावला अंतरिक्ष विज्ञाने, इंदिरा नुई उद्योग जगति बिजनेसमैन तथैव क्रीडा क्षेत्रे साइना नेहवाल प्रसिद्धा वर्तते इति एताः स्त्रियः सर्वेषु क्षेत्रेषु निपुणाः सन्ति, अतः सर्वे सदा एताः प्रोत्साहनीया। कहता है, जैसे वेदों में गार्गी नाम की स्त्री प्रसिद्ध है, द्रौपदी जैसे महाभारत की राजनीति में प्रसिद्ध है, रानी लक्ष्मीबाई को जैसे बहुत बड़ी योद्धा माना गया है, युद्ध के कौशल में वह प्रसिद्ध है, कल्पना चावला ने जैसे अंतरिक्ष विज्ञान में अपना नाम किया, इंदिरा नुई ने बिजनेस में, उसी तरह खेल में साइना नेहवाल प्रसिद्ध है। तो कहता है कि इस तरह ये सारी जो स्त्रियां, ये सारी जो औरतें हैं, अपने अपने क्षेत्रों में जिस तरह से प्रसिद्ध हैं, तो इन सभी को प्रोत्साहन देना चाहिए, इन सभी को आगे बढ़ाना चाहिए, और लड़कियां तभी आगे बढ़ सकती है और पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला करके चल सकती है।